अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेंटेशन इन पाइथन पार्ट 2। पहले लेक्चर में हमने देखा है इंडेंटेशन इन पाइथन पार्ट 1 में, वहाँ हमने देखा है कि इंडेंटेशन क्या होती है और इंडेंटेशन के लिए कौन कौन से रूल्स का हमें ख्याल रखना है। व्हाट रूल्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल वी आर गोइंग टू इंडेंट ए प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम। जब हम कोई भी पाइथन प्रोग्राम को लिखते हैं उस वक्त हमें किन रूल का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो हमने उस पहले लेक्चर में पार्ट 1 में देख लिया है। और वहाँ हमने ये भी देखा है कि वर्किंग ऑफ इंडेंटेशन काम कैसे करता है। तो आज के इस टॉपिक में जो है इंडेंटेशन इन पाइथन पार्ट 2, इसमें हम देख लेंगे सम कॉमन एरर्स, कुछ ऐसे एरर्स, सम कॉमन एरर्स जो एनकाउंटर होते हैं जब हम कोई भी पाइथन प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, या कुछ आम गलतियां जो एक प्रोग्रामर, एक यूज़र अपना प्रोग्राम लिखते वक्त कर सकता है, वो हम देख लेंगे यहाँ पे। इसमें दूसरा हम देख लेंगे आज जो इंडेंटेशन है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम देख लेंगे एरर्स इन पाइथन, कौन कौन सा एरर आ सकता है, पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी गलती हमसे होती है जब हम कोई प्रोग्राम पाइथन का डेवलप करते हैं। पहला एरर जो है एरर नंबर 1, यहां पे एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हम देख लेंगे कि कैसे क्या एरर आ सकता है। पहला, अगर हम एक छोटा सा यहां लिखेंगे, एक छोटा सा कोड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका पाइथन का जो आपके ये है पाइथन का जो आपके पास पोर्टल होगा ये है, तो यहां पे क्या होगा, अगर आप ऐसा लिखोगे, फॉर एग्जांपल नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, नेम में आप जावेद, ओके, ठीक, फिर इफ नेम इक्वल टू जावेद, वेट, जावेद, ठीक, इफ नेम इक्वल टू जावेद, प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हवार। यहां पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है पाइथन में, जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, उसमें मैंने जावेद एक नाम है उसमें, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर चूंकि इफ यहां पे स्टॉट, इफ नेम इक्वल टू जावेद, अगर नाम जावेद हो, अगर नाम जावेद हो, तो मैं चाहता हूं कि प्रिंट हो जाए हेलो वर्ल्ड एंड हाउ आर यू। क्या ये कोड आपको सही लग रहा है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहां पर इफ का मसला है, क्योंकि जब तक अगर ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होगी, फिर इसकी जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि यहां पे हमने कहीं भी इंडेंटेशन नहीं लगाई है, कहीं भी इंडेंटेशन का यूज नहीं किया गया है। अगर यहां पे इंडेंटेशन नहीं, कम से कम हमें इफ के बाद एक स्टेटमेंट को इंडेंट करना पड़ेगा, सो दैट हमारा कोड अच्छी तरह से चल सके, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही, अब सही अगर कैसे लिखेंगे हम, अगर हम लिखेंगे इफ नेम इक्वल टू जावेद, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हाउ आर यू। ठीक, ये जो है
ये कोड क्या लग रहा है आपको? ये सही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया यहां पे, नेम जावेद, कंडीशन क्या वेलोसिटी है, ट्रू होती है। इसके बाद यहां पर मैंने 3 स्पेस या 4 स्पेस छोड़ दी है, इंडेंट किया है। कि इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ द वाइट स्पेसेस लीडिंग वाइट स्पेसेस बिफोर एवरी स्टेटमेंट इन अ पाइथन। जब हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसके पहले हमने कितने वाइट स्पेस छोड़े हैं, वो इंडेंटेशन कहलाता है। वो तो यहां पे हमने इंडेंटेशन की है, तो ये प्रोग्राम करेक्ट है। आमतौर हम ये गलती करते हैं, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं हम कोई इंडेंटेशन का यूज नहीं करते हैं इफ स्टेटमेंट कंडीशन में। यहां मैंने कोई नहीं की, इसलिए ये सही तरीका। ये पहला एरर, ये पहली गलती एक प्रोग्रामर कर सकता है, ठीक है ना। वो इसका मतलब देयर मस्ट बी वन स्टेटमेंट इंडेंटेड आफ्टर द इफ स्टेटमेंट। इफ के बाद कम से कम एक स्टेटमेंट इंडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट देयर मस्ट बी वन स्टेटमेंट। 2 भी हो सकते, यहां मैंने कितने किए? 2 किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए। ये एक गलती आमतौर पर किया जाता है। एरर नंबर 2 क्या हो सकता है यहां पे? दूसरा एरर जो हो सकता है, अगर ये आपका पाइथन का, यहां पर हम करेंगे, मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट, मैं लिखूंगा प्रिंट, वेट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही है? सही है ना? ये सही है। क्यों सही है? एज पर द रूल, जो क्योंकि इस प्रोग्राम में एक ही स्टेटमेंट है ना, प्रिंट हेलो। एज पर द रूल जो पहला स्टेटमेंट होगा पाइथन कोड का वो इंडेंट नहीं होना चाहिए, तो ये इंडेंट नहीं है। इसका मतलब है ये सही। अगर मैं यही ऐसे लिखूं, प्रिंट हेलो, सॉरी, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? सही है? ये सही, क्योंकि अगर एक ही स्टेटमेंट है आपके कोड में, अगर आपके कोड में एक ही स्टेटमेंट में, वो क्या होना चाहिए? वो इंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज पर द रूल फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एवरी प्रोग्राम शुड नॉट बी इंडेंटेड। पहला जो, जहां से आपका पाइथन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जो पहला स्टेटमेंट होगा, पहली इंस्ट्रक्शन होगी, वो इंडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये, अगर ये एक ही प्रोग्राम, इसमें एक ही स्टेटमेंट है, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। ये क्या है? ये करेक्ट है, ठीक है। ये दूसरा रूल है। पहला रूल ये है कि इफ में कम से कम एक स्टेटमेंट इंडेंट होना ही चाहिए। दूसरा यहां पे क्या हुआ, हम गलती करते हैं, ये गलती करते हैं कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना, तो पहला जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें हम इंडेंटेशन करते हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड इन द पाइथन। पाइथन में वो अलाउ नहीं है। ये दूसरी गलती होती है। तो जो तीसरा रूल है इसका, एरर नंबर 3, एरर नंबर 3 क्या है? अगर मैं लिखूं इफ, ठीक, नाम इक्वल टू जावेद, अगर नाम क्या है? जावेद है, तो फिर मैं प्रिंट कराऊं, टेक केयर, फिर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट आई एम फाइन, आई एम, या कुछ भी प्रिंट कराऊं, फिर प्रिंट इट इज ओके, इट इज ओके। 2 स्टेटमेंट्स में है। अब देखो, मैंने अभी बोला कि जो इफ में कम से कम एक स्टेटमेंट इंडेंट होना चाहिए, इसमें है कि नहीं है ना। इसमें कितने स्टेटमेंट हैं? 2 है। इसमें कितने हैं? 2 है।
हम चाहते हैं कि आउटपुट हमें मिलना चाहिए। अगर यहां मैं नेम एक वेरिएबल इसमें जावेद को पॉइंट करेगा, ठीक ठीक, तो ये कंडीशन क्या हो रही है यहां पे, ट्रू हो रही है फॉल्स, ट्रू, ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होगी। जब ट्रू इवैल्यूएट होगी तो ये एज पर नॉर्मल ये प्रिंट होने चाहिए, ये प्रिंट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम लग रहा है आपको? यहां भी इंडेंटेशन है कि यहां भी इंडेंटेशन है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वेरी गुड। यहां पे ये प्रॉब्लम है कि एज पर द रूल जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इंडेंटेशन वहां पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर मैं 2 स्पेस रखूं, 4 स्पेस रखूं, टैब रखूं, लेकिन सारे के सारे प्रोग्राम में वही इंडेंटेशन चलानी है। अगर मैं पहले स्टार्ट करूं इंडेंटेशन 2-2 टैब का रखूं, 2 वाइट स्पेस रखूं, तो फिर सारे में 2-2 होने चाहिए। ये नहीं एक स्टेट में 2 रखूं, दूसरे में 3 रखूं, दैट विल डेवलप एन एरर। उससे क्या होगा? जनरेट एरर होगा। तो यहां पे भी वही प्रॉब्लम हुई। यहां पे मैंने अगर 3 स्पेसेस रखे तो यहां पे कितने रखे हैं? 4 रखे हैं। तो दैट मीन्स जो यूनिफॉर्मिटी है वो मैंने मेंटेन नहीं की। ये गलती भी हम आमतौर करते हैं। ये भी एक कारण है, ये भी एक वजूहात है कि एरर डेवलप होते हैं। हमारा प्रोग्राम, हम मिस्टेक्स करते हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम इसमें डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो सो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब चौथा जो एरर हो सकता है इसमें, वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? देखो, यही नाम एक वेरिएबल है, इसमें ये पॉइंट करता है किसको? जावेद को, ठीक है ना। तो अब यही इफ स्टेटमेंट यहां पे का, इफ नाम इक्वल टू जावेद, प्रिंट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड या हेलो जावेद, जो आप बोलोगे, कुछ भी हो सकता है जो आप करना चाहते हो। और प्रिंट करो व्हाट इज दिस। जो प्रोग्रामर है, मेरा इंटेंशन है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होने चाहिए अगर ये कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू हो, ठीक है ना। मैं चाहता हूं ये मेरा जो कोड है ये प्रिंट करे कि हेलो वर्ल्ड और व्हाट इज दिस, हेलो वर्ल्ड और, लेकिन आपको लग रहा होगा दोनों पहली गलती इसमें क्या है? इसकी पहले गलती यह है कि इंडेंटेशन भी सही नहीं है। इसमें अगर 2 स्पेसेस है, इसमें एक ही है, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। दूसरा यह है कि अगर मैं चाहूं कि मुझे दोनों स्टेटमेंट, तो फिर ये इंडेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूं नहीं, मेरा क्या होना यहां पे चाहिए? मुझे खाली ये स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं। अब खाली हेलो वर्ल्ड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से प्रोग्राम शुरू है, यहां पे कितने स्पेसेस रखे हैं मैंने, है ना। इंडेंटेशन सही नहीं है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है, ये इफ का पार्ट नहीं है, इफ का पार्ट नहीं है। तो फिर मुझे कहां पे ऐसे मुझे करना चाहिए? इफ नेम इक्वल टू जावेद, ये करेक्ट है इसका। तो प्रिंट, टेक केयर, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक, प्रिंट, फिर प्रिंट व्हाट इज दिस। ये सही लग रहा आपको? बिल्कुल। देखो अगर मैंने यहां 2 स्पेस रखे, यहां भी 3 स्पेस है, ये इंडेंट है कि नहीं है। लेकिन ये बिलोंग इफ को नहीं करता। ये किसको बिलोंग करता है? प्रोग्राम को बिलोंग करता है। दीज आर द मिस्टेक्स विच one are going to perform while writing a
प्रोग्राम। जब हम कोई भी पाइथन कोड लिखते हैं तो ये चीज़ें, ये गलतियां हमसे होती है। तो हमें इन एरर्स का, अगर हम एरर्स फ्री प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो इंडेंटेशन के हिसाब से तो हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेंगे अब इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। हमने पिछले लेक्चर में देखा है 4 रूल्स है, 4 रूल्स आर देयर फॉर इंडेंटेशन। तो एरर्स भी कितने किस्म के हैं, तो अगर हम उन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि मिनिमम एरर्स ऑकर होंगे, है कि नहीं। अब देख लेंगे हम इसके एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, बेटर रीडेबिलिटी। ये आपको पता है, जब हम अच्छी तरह से प्रोग्राम को इंडेंट करेंगे, इंडेंटेशन अच्छी तरह से करेंगे, जो हमारी रीडेबिलिटी है वो क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है, बेटर रीडेबिलिटी हमें मिल जाती है ना। वो बेटर रीडेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। इंडेंटेशन से ही पता चलता हमें कि ये कोड किस ब्लॉक का है, इस ब्लॉक के कौन कौन से स्टेटमेंट्स है, उसके बाद दूसरे ब्लॉक के कौन कौन से स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एडेंटेशन है ये इंडिकेट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को। तो यहां पे भी ये 2 चीजें, एक हमारी जो रीडेबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, प्रोग्राम को समझना और प्रोग्राम को पढ़ना अच्छी तरह से, वो इंप्रूव हो जाती है अगर हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें अच्छी तरह से इंडेंटेशन की गई हो, ठीक है। दूसरा, इंडेंटेशन ही यहां पे हमें मदद करती है कि हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बोला है कि अगर सी प्रोग्राम लेंगे, C++ लेंगे या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहां इंडेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। यहां ये व्हाइट स्पेसेस जो है इन्हें रिप्लेस किया है कर्ली ब्रेसेस को। तो ये पहला इसका जो है एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस हो जाती है। कैसे, अगर हम सी प्रोग्राम में कोई कोड लिखेंगे किसमें, तो वहां में क्या, वहां में कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है ना। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी कोड, हाँ यहां पर लिखे A=10, फिर हम लिखें इफ, टेक केयर, इफ A=10, ये सी प्रोग्राम है हमारा। A print f, I am fine, print f, it is okay। तो यहां पर इसको मुझे क्या करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा। तो यहां पे एक और एक कितने हो गई, 2 लाइन का कोड वो बच गया। अगर मैं यही प्रोग्राम किस में लिखूं, पाइथन में, तो जब बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लिखेंगे तो कोड जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंडेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, रीडेबिलिटी इसकी इंप्रूव हो जाएगी। तो दूसरा जो यहां पे मैंने बोला, दैट इज दैट को एज वी आर नॉट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस टू प्रेजेंट ब्लॉक का कोड, यहां पे हम कर्ली ब्रेस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये है एडवांटेजेस किसके, इंडेंटेशन के। क्योंकि अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, डेमेरिट्स भी है, क्योंकि हर एक चीज के मेरिट्स भी होते हैं, डेमेरिट्स भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की बात जहां तक है वो है, पहला, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे, हमें प्रोग्राम लिखना है 1000 लाइन का, ठीक है ना, 1000 लाइन का, क्योंकि एज पर द रूल हमें इंडेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना है। अगर मैं 2 स्पेस का रखूं, 4 स्पेस का रखूं, जो भी रखूं, उसको यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोग्राम मुझे वही रखना है। लेकिन जब बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोग्रामर भूल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या गलती से 2 की जगह 3 स्पेस कहीं डालेगा, तो दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एन एरर। उससे क्या होगा, एक एरर डेवलप होगा, ठीक है ना। तो एक बड़े प्रोग्राम को मतलब इंडेंट करना, वहां पे इंसान को बहुत होशियार रहना पड़ता है, बहुत केयर रखना पड़ता है, अदरवाइज एरर जनरेट, ये इसका एक डिमेरिट हो सकता है। दूसरी, अगर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा,
वहां पे इंडेंटेशन करना ये मुश्किल ही। हाँ, उस सूरत में अगर हम कोई वो एडिटर यूज करते हैं जो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन नहीं करता, क्योंकि हमारे पास अगर हम देख लें, हमारे पास है विजुअल स्टूडियो हमारे पास है ना, तो उसको हम यूज करके वो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन कर रहा है, वहां हमें मैन्युअल इंडेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसके सिवा और कोई एडिटर यूज करते हैं, जैसे कि हम ये करेंगे, नोटपैड हम यूज करेंगे, तो वहां पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे मैन्युअली हमें इंडेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वहां पे ये मुश्किल है। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए फिर हमें अच्छा एडिटर चूज करना पड़ता है इस प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है ना, ताकि जो इंडेंटेशन होगा वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस इंडेंटेशन। इसके साथ ही आपका जो इंडेंटेशन का जो ये टॉपिक था ये खत्म हुआ है, क्योंकि हमने अब देख लिया कि इंडेंटेशन क्या होती है, इंडेंटेशन कैसे काम करता है, इसके क्या रूल्स हो सकते हैं, और कौन कौन से एरर्स, पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं, आ सकते हैं अगर हम ये प्रोग्राम लिखेंगे, और इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो इसके साथ ही ये आपका इंडेंटेशन इन पाइथन पार्ट 2 क्लोज होगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे नया टॉपिक क्या होगा। ओके।